Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जुपिटर्स ट्रांजिट इन पुनर्वसु नक्षत्र. सो काफ़ी लोग इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड क्वाइट रिसेंटली. Like it has been 5 days. So Jupiter entered Punarvasu Nakshatra on 13th August of this year. एंड जुपिटर यहाँ पे रहेंगे काफ़ी टाइम तक, तो अगले साल के जून तक, जून 18 तक एक्चुअली ऑफ नेक्स्ट ईयर, तब तक जुपिटर विल बी इन पुनर्वसु नक्षत्र. तो हम देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स ये नक्षत्र लेके आएगा फॉर ऑल द 12 ascendants. And before I start with this video, I would really appreciate if you like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So it will really mean a lot to me. तो जैसे आप लोग जानते होंगे, जो पुनर्वसु नक्षत्र है दैट इज द सेवेंथ नक्षत्र. जितने भी हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, एंड ये जो नक्षत्र है काफी एक स्पेशल नक्षत्र है, क्योंकि जुपिटर इस नक्षत्र को खुद ही रूल करते हैं. तो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ दिस नक्षत्र फर्स्टली. एंड दिस नक्षत्र इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद रिन्यूअल, रिवाइवल ऑफ एनी सॉर्ट. मतलब कोई भी चीज जो फिर से शुरुआत, कोई चीज के करना, या फिर से किसी के साथ रिकनेक्ट करना, फिर से कोई चीज वापस आपकी लाइफ में आना. तो रिन्यूअल, रिवाइवल, रिस्टोरेशन, ये सारे कुछ थीम्स हैं जो इस नक्षत्र के काफी प्रोमिनेंटली हम देखते हैं. एंड अगर आप इसके गुण और गण देखेंगे इस नक्षत्र का, तो काफी सारी डिटेल्स होती हैं हर नक्षत्र की, कुछ जो हमें एक बेसिक एनालिसिस करने में हेल्प करती है वेदर दिस नक्षत्र इज अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र, किन चीज़ों के लिए ये फेवरेबल हो सकता है, किन चीज़ों के लिए अनफेवरेबल हो सकता है. जैसे इसके पहले जो जुपिटर का नक्षत्र था वो आर्द्रा था, जिसमें जुपिटर वॉज ट्रांसिटिंग. सो आर्द्रा एंड पुनर्वसु में देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आर्द्रा एक थोड़ा फियर्स एंड थोड़ा एक स्टॉमीनेस लेके आता है. इट्स अ फियर्स काइंड ऑफ अ नक्षत्र. एंड पुनर्वसु ऑन द अदर हैंड इज मोर ऑफ अ बेनिवलेंट काइंड ऑफ अ नक्षत्र. तो इसमें इसलिए सत्व गुण काफी हाई रहता है. देवगण का नक्षत्र है, तो एक सात्विक डिस्पोजिशन लेके आता है. तो हम वैसे भी ये जो चेंज और ट्रांजिशन हम देख रहे हैं फ्रॉम आर्द्रा टू पुनर्वासु, सो दिस इट सेल्फ इज गोइंग टू बी लाइक अ गुड, इट्स अ गुड चेंज. मतलब ये अच्छा ट्रांजिशन है, आर्द्रा से पुनर्वासु का, जनरली स्पीकिंग. बट ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे जब आप अपना चार्ट देखते हैं तो सबको अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. तो मैं उसके बारे में भी बात यहाँ पे करना चाहूंगी कि क्यों डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. आप ये नहीं बोल सकते सारे एरीज असेंडेंट्स के लिए जुपिटर का पुनर्वासु में जो ट्रांजिट है वो सब सेम रहेगा. नहीं रहेगा सेम. इतने सारे एरीज असेंडेंट के लोग हैं, तो सबका तो सेम रिजल्ट नहीं हो सकता. तो आपको इंडिविजुअल चार्ट भी अपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ. तो इसलिए आप सबसे पहले देखिए कि जुपिटर की प्लेसमेंट पोजीशन आपके इंडिविजुअल चार्ट में कैसी है. क्या जुपिटर अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड है, क्या जुपिटर मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है. देन आपको ये देखना जरूरी है कि पुनर्वसु नक्षत्र में कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं. इफ सपोज आपका चंद्रमा, मून वहां पे प्लेस्ड है, आपका सन वहां पे प्लेस्ड है, लग्ना लॉर्ड प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली ये जो जुपिटर पुनर्वसु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा. तो इसलिए आपको वो चेक करना इंपॉर्टेंट है. देन थर्ड आता है नवतारा चक्र. यहाँ मैंने मेंशन करा है, काफी लोग नवतारा चक्र को देखना ही भूल जाते हैं. तो ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड मैं सोच रही थी इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेटर ऑन बनाऊंगी, कि आपको हमेशा देखना चाहिए अपने मून नक्षत्र से, जो आपका जन्म नक्षत्र होता है. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप देख सकते हैं कि कौन से नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल हैं, कौन से नक्षत्र आपके लिए अनफेवरेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका मून नक्षत्र कौन सा है. तो जैसे आपने देखा होगा, जन्म के बाद संपत तारा होता है, विपत तारा होता है, शेम तारा होता है. तो ऐसे करके देर आर मेनी डिफरेंट तारास. एंड उसमें थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, थ्री नक्षत्रास का. एक आप बोल सकते हैं आपके तीन जन्म नक्षत्रास होंगे, तीन संपत नक्षत्रास होंगे. तो वो सारे जो भी जन्म नक्षत्रास हैं दे आर रूल्ड बाय द सेम प्लैनेट. संपत तारास जो भी होंगे आपके, दे आर रूल्ड बाय द सेम प्लैनेट. तो आपको ये उस लिस्ट में चेक करना इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या, कौन से लिस्ट में आता है. इज इट योर जन्म नक्षत्र, इज इट संपत तारा बन रहा है आपके लिए, विपत तारा बन रहा है, मित्र नक्षत्र बन रहा है. तो वो आपको उसमें देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि जो इस नक्षत्र का रिजल्ट है वो आपके लिए कैसा रहेगा आपके इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से. तो इसलिए मून नक्षत्र को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके रिस्पेक्ट में ही आपको ये जो ट्रांजिट, स्पेशली जब हम कोई नक्षत्र के ट्रांजिट की बात करते हैं, लाइक सपोज अ पर्टिकुलर प्लैनेट
इज एंटरिंग अ नक्षत्रा, तो उसमें नवतारा को देखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन लास्टली आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी दशा रन कर रहे हैं। अगर जो लोग ऑलरेडी जुपिटर की महादशा में है, जुपिटर की अंतर्दशा में है, तो उनको ये डेफिनेटली जो ट्रांजिट है वो और ज्यादा इफेक्ट करेगा। मैं नहीं बोल रही बाकी लोगों को नहीं इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट इफ यू आर समबडी जिसका बहुत सारे प्लैनेट्स पुनर्वसु में प्लेस्ड है, जिसका टाइम पीरियड जुपिटर का है, उसको तो और स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बेसिकली हो जाते हैं जो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर यू जंप टू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन या कोई भी चीज जो आप देखना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे फॉर ऑल द 12 असेंडेंट्स। तो जैसे हम जानते हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो 2 राशियों में फॉल करता है। तो जेमिनाई में भी करता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो कैंसर की राशि में भी फॉल करता है। उसके जो डेटी बनते हैं इस नक्षत्र के वो अदिति हैं। एंड जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये काफी पॉजिटिव फेवरेबल नक्षत्र है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जुपिटर भी फेवरेबल बेनिफिट प्लैनेट है। तो जनरल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग गुड, इट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू ब्रिंग गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर एवरी वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज लग्न के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये येलो में जो है वो जुपिटर है यहाँ पे। तो एरीज के लिए आप देखेंगे जुपिटर जो है वो आपके तीसरे भाव में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं एंड पुनर्वसु नक्षत्र में कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके लिए जो जुपिटर नेचुरली जो हाउसेस भी रूल आपके चार्ट में करते हैं दैट इज द 9th हाउस एंड द 12th हाउस। तो ये दोनों हाउसेस ही इनफैक्ट अगर आप तीनों को भी कंबाइन साथ में करेंगे ये तीनों ही ट्रैवल के हाउसेस बनते हैं। 12th हाउस फॉरेन का हाउस होता है, 9th हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है। एंड जुपिटर यहाँ से जो है वो आपके 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। एंड बिकॉज जुपिटर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है आपके लिए अभी, तो इट डेफिनेटली शोज कि इस टाइम में आपको काफी आप देखेंगे फिर से आपको जाना पड़ेगा उन जगहों में। आपका जो ट्रैवलिंग है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है दूसरे कल्चर के लोगों के साथ वो भी यहाँ पे कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए ये इंडिकेट कर सकता है कि अगर वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू देना था, अगर उन्होंने उनका कोई वीजा का एप्लीकेशन था, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम था, तो वो उनको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहां से मिल सकती है क्योंकि 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, इन सब टाइप की चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो देखेंगे अभी काफ़ी इनको एक्टिविटी इंक्रीज दिखाई देगी इन सब एरियाज में इनकी लाइफ में। बट एरीज लगने वालों के लिए देर इज अ वेरी हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये लोग डेफिनेटली छोटी यात्राओं पे जाएंगे, पिलग्रिमेजेस पे भी जा सकते हैं। जैसे कोई कोई भी जो धर्म से कनेक्टेड कोई जगह है, या कोई भी जैसे अब हो सकता है कोई ज्योतिर्लिंग है वहां पे ये लोग जा सकते हैं। तो ये टाइप की चीजें जो है वो काफी इंक्रीज होने वाली हैं। एंड आप ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ ये जो जुपिटर का पुनर्वसु में ट्रांजिट है वो इनके लिए काफी, इनका जो फेथ है, इनका जो भरोसा है भगवान में, वो काफी रिस्टोर करने वाला है। वो चीजें इनको ज्यादा एक पॉजिटिविटी फील होगी वहां पे जाके भी अगर ये ऐसी जगहों में विजिट करते भी हैं। तो ये काफी एक अच्छा टाइम है इनके लिए ओवरऑल। एंड इनका जो भाग्य लक है वो भी कहीं ना कहीं कैन राइज इन दिस टाइम पीरियड। तो ये जो चीजें जो मैंने बताई हैं अगेन दे आर जेनरिक। तो आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में भी अब देखना पड़ेगा कि आपके लिए जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स उस हाउस के भी आपको देगा। तो क्योंकि आप देखेंगे जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका लॉर्ड ओरिजिनली जुपिटर ही बनता है। तो आपको इसलिए जुपिटर की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जुपिटर 8th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ यहाँ पे कोई यात्रा पे गए या कोई फॉरेन ट्रैवल पे गए तो वहां पे कोई अचानक से कोई घटना हो सकती है क्योंकि वो 8th हाउस के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना है। या अचानक से कोई यात्रा बन सकती है आपकी, अचानक से सडन प्लान बन गया कहीं जाने का। तो अगेन बिकॉज वो आपके लिए हो रहा है क्योंकि वो आपका जुपिटर 8th हाउस में है। अब किसी और का हो सकता है 7th हाउस में हो, तो उसके लिए हो सकता है वो मैरिज रिलेटेड कोई चीज इंडिकेट कर सकता है क्योंकि आप देखेंगे जुपिटर 3rd हाउस से 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। सो इसलिए लॉट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल चार्ट। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज बोल रही हूँ, तो आपको इसलिए वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर आपके नवतारा चक्र में कौन सा नक्षत्र बन रहा है। क्या वो शेम तारा है, क्या वो विपत तारा है, उससे भी बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। बट ओवरऑल आप देखेंगे जो भी एरीज लगने वालों के लिए जुपिटर का जो ट्रांसिट है वो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि इट इज क्वाइट फेवरेबल क्योंकि इनके 9th हाउस को, इनके भाग्य लक को एस्पेक्ट कर रहा है, 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज जो काफी टाइम से रुकी हुई थी या जो चीज पूरी नहीं हो पा रही थी वो इस टाइम पे पूरी हो सकती है।
सो मूविंग टू द नेक्स्ट असेंडेंट। तो टॉरस लग्न वालों के लिए आज जैसे आप देख सकते हैं जुपिटर जो है वो आपके दूसरे भाव में अभी ट्रांजिट कर रहा है पुनर्वासु नक्षत्र में। एंड टॉरस लग्न वालों के लिए हम ये भी देखते हैं जुपिटर नेचुरली रूल करता है आपका 8वां भाव एंड 11वां भाव। एंड आप देखेंगे ये जो सेकंड और एट्थ एक्सिस है ये आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड होता है। आपकी इन लॉज अगर मैरिड हैं आप तो स्पाउस की फैमिली के साथ भी कनेक्टेड होता है। एंड आप देखेंगे इस टाइम फैमिली के अंदर आपको काफी कुछ एक न्यू इवेंट्स दिखाई देंगे होते हुए। कोई चीज ऐसी हो सकती है जो काफी टाइम तक हो नहीं पा रही थी, या जो चीज काफी देर तक डिले हो रहा था कोई चीज में, कोई इवेंट में, तो वो चीज पूरी हो सकती है फैमिली से कनेक्टेड। फैमिली को इस दौरान में काफी लाभ और गेन भी हो सकता है किसी भी सॉर्ट का। तो कुछ न्यू एडिशन हो सकता है फैमिली में, कोई नया मेहमान आ सकता है। तो उस टाइप की चीजें भी यहाँ पे दिखाई होती हुई दे रही हैं। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो सेवेंथ हाउस, जो सेकंड हाउस है, वो आपके वेल्थ के साथ कनेक्टेड होता है, आपके पैसे के साथ कनेक्टेड होता है। तो आपको इस दौरान कोई ऐसा पैसा भी वापस आ सकता है जो काफी देर से अटका हुआ था, या कहीं से मिलना था पैसा, तो वो पैसा वापस आ सकता है। तो उस चीज के लिए भी ट्रांजिट जो है वो काफी फेवरेबल दिखाई दे रहा है। एंड आप देखेंगे इसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट जुपिटर का यहाँ पे इनके 8वें भाव के ऊपर पड़ रहा है, तो इनके जो इन लॉज हैं, स्पाउस की फैमिली है, उनके लिए भी काफी एक पॉजिटिव पीरियड ये हो सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो प्रिडिक्शंस है ये काफी जेनेरिक हैं। बट आपको अगर इंडिविजुअल अपने चार्ट में भी देखना पड़ेगा कि आपका जुपिटर कैसा प्लेस्ड है, कितना वेल प्लेस्ड है, कौन से हाउसेस में वो प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ वो कनेक्शन बना रहा है। तो उस हाउसेस के भी आपको रिजल्ट कंबाइन करने पड़ेंगे अपने चार्ट के साथ। तो ये जो मैंने चीजें बताई हैं दीज आर नॉट इनफ, क्योंकि अगर सपोज आपका जुपिटर हाइपोथेटिकली 10th हाउस में प्लेस्ड है एक्वेरियस में अपने नेटल चार्ट में, तो आप देखेंगे ये जो ट्रांजिट है आपके लिए वो काम से कनेक्टेड भी कुछ आपको रिजल्ट देगा बहुत स्ट्रांगली। तो आपका जो आपको गेन हो सकता है काम से, आपका जो प्रमोशन हो सकती है काम पे, तो कोई वैसी चीज भी इवेंट वो देगा आपको। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर आपका 12th हाउस में सपोज प्लेस्ड है, तो वो आपके खर्चे इंक्रीज कर सकता है, फैमिली के एक्सपेंसेस जो है इस टाइम पे इंक्रीज हो सकते हैं, या फैमिली जो है वो फॉरेन जा सकती है घूमने के लिए। तो इस टाइप के इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो बट डेफिनेटली जो ये जुपिटर का पुनर्वासु में ट्रांजिट है वो सेकेंड हाउस वाली चीजों के लिए काफी फेवरेबल रिजल्ट यहाँ पे देगा आपको। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है जेमिनाई लग्न। तो जेमिनाई वालों के लिए जैसे आप देख सकते हैं उनका जुपिटर अभी लग्न में ही ट्रांजिट कर रहा है। एंड लग्न में वो पुनर्वासु नक्षत्र में है। तो जेमिनाई वालों के लिए तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ओवरऑल ओनली इट्स अ वेरी फेवरेबल ट्रांजिट, क्योंकि जब जुपिटर लग्न में ट्रांजिट करता है वो आपके 5th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो काफी भाग्य लक की वृद्धि वो करता है उस एक साल में। कई लोगों की शादी भी वो करा देता है, क्योंकि उसका 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। एंड आप देखेंगे आपके लिए ओरिजिनली भी वो 7th और 10th हाउसेस को रूल कर रहा है। तो ये भी दिखा सकता है कि कोई लोग जो कोई भी चीज रीकिंडल हो सकती है, जो पुराने लोग थे जिनके साथ में भी आपका कांटेक्ट छूट गया था, वो लोग वापस आपकी जिंदगी में इस टाइम आ सकते हैं। तो ये वाला जुपिटर का ट्रांजिट डेफिनेटली कोई पुराने इंसान को वापस लेके आ सकता है, क्योंकि वो 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड भी है। तो काम से कनेक्टेड या काम में जो आपके कलीग्स हैं, लोग हैं, उनके साथ आप फिर से दोबारा रीजॉइन कर सकते हैं उनको, या कोई काम में आपका परिवर्तन या शिफ्ट को भी वो दिखा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी में कुछ देरी आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, वो चीज़ बहुत जल्दी इससे हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। एंड इससे आप ये भी देखेंगे इन लोगों का जो भरोसा है जनरली वो काफ़ी इंक्रीज होने वाला है इस टाइम में। मतलब ये लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बनने वाले हैं। इनका भगवान में भरोसा, फेथ, पॉजिटिविटी, वो सब इनकी लाइफ में इनको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। एंड कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे ये लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस दौरान। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसके साथ देख सकते हैं। बट डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा पीरियड है टू गेन अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। मतलब क्योंकि जो पुनर्वासु नक्षत्र होता है वो आपके अडेप्टेबिलिटी और रिजिलियंस के साथ भी कनेक्टेड होता है, कि इंसान कितना रिजिलियंट है, दैट एबिलिटी टू बाउंस बैक। तो अगर कोई ऐसी चीज इनके लाइफ में थी जो ये फेस नहीं कर पा रहे थे, या बहुत इनको तकलीफ आ रही थी मेंटली टू डील विद दैट थिंग, वो चीज को टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल रहेगा जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए।
तो इनको डेफिनेटली काफी एक अचानक से एक पॉजिटिविटी फील होगी अपने आसपास। इनके लाइफ में भी ऐसे लोग आने वाले हैं जो इनको काफी हौसला देंगे, काफी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो दे कैन गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल एट वर्क प्लेस, इवन थ्रू मैरिज, या जस्ट जनरली अदर पीपल जो भी आपके लाइफ में आते हैं। और काफी आप देखेंगे इनको ऐसे लोग इस दौरान मिलेंगे जो काफी जुपिटेरियन होंगे नेचर में, धार्मिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। तो इस टाइप के लोगों के साथ इनका संपर्क जो है वो काफी इंक्रीज होने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जेमिनी लग्न वालों के लिए। अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि आपका जुपिटर आपके आपके चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर आप देखते हैं कि वो सपोज 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये जो मैंने रिजल्ट्स आपको बताया उसके साथ वो 6th हाउस के रिजल्ट्स भी देगा। तो आपको इसलिए वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। अगर वो 8th हाउस में प्लेस्ड है तो इसके साथ आपको 8th हाउस के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको नवतारा चक्र में भी देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जुपिटर कौन सा नक्षत्र बन रहा है आपके लिए, क्या वो फेवरेबल है या वो अनफेवरेबल है। बट जनरली स्पीकिंग लग्न में जुपिटर का ट्रांजिट काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर असेंडेंट्स के लिए। आप देखेंगे जुपिटर आपका 12th हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में। एंड जुपिटर आपके लिए 9th हाउस को रूल करता है एंड 6th हाउस को रूल करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9th और 12th का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, 6th और 12th का भी एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य लक के साथ कनेक्टेड होता है। एंड 9th हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवलिंग के साथ भी कनेक्टेड होता है। 6th हाउस जो है वो आपके काम, रूटीन, दिनचर्या के साथ कनेक्टेड होता है। आपकी जॉब से भी के साथ भी उसका कनेक्शन होता है। तो इस दौरान आप देखेंगे कैंसर असेंडेंट वालों के लिए इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जिससे ये बाहर जा सकते हैं थ्रू देयर वर्क। सो वो होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है इनका कुछ काम ये इस टाइप का करते हैं, या काम के सिलसिले में ही इनको कोई दूसरी कंट्री जाना पड़ रहा है काम के लिए। तो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। एंड दूसरा यहाँ पे आप ये भी देखेंगे इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं इस दौरान। मतलब एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी उस टाइप के होने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वो रेपिटेशन जो है एक्सपेंसेस की वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ इनके जो काम के रूटीन में भी कुछ परिवर्तन या कुछ चेंज, बदलाव यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके रूटीन का होता है। तो उसमें देर इज सम काइंड ऑफ या तो कुछ चेंज हो रहा है, या कोई चीज़ जो पहले जैसी थी वो वैसे हो रही है। तो कई लोग जैसे काम करते थे रिमोटली, हो सकता है उनकी कंपनी ने उनको बोला कि आपको वापस आना है और आपको ऑफिस में आके काम करना है। तो उस टाइप का भी कुछ यहाँ पे चेंज दिखाई दे सकता है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि 12th हाउस नेचुरली भी जो है वो आपकी स्लीप के साथ कनेक्टेड होता है, आपके ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। तो जुपिटर 3rd हाउस, जुपिटर जब 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपकी स्लीप के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छी नींद उनको आ सकती है उस टाइम में। एंड आप देखेंगे उसके साथ साथ उनका जो इमेजिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाला है। तो उन सब चीज़ों के लिए इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड। एंड जनरली इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर भी इस टाइम में, क्योंकि हेल्थ में भी जैसे 6th लॉर्ड जो है वो डिजीजेस का होता है। तो कुछ चीज़ें जो इनको पहले बॉदर कर रही थी वो भी वापस आ सकती हैं। दोज थिंग्स कैन री अकर अगेन। तो उनको दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। एंड आप ये भी देखेंगे इस दौरान कुछ लोगों के लिए इनके जो पिता हैं, फादर का भी हाउस जो है वो 9th हाउस बनता है। तो फादर की भी जो है वो दूर की यात्राएं कर सकते हैं, फादर दूर जा सकते हैं, या कुछ टाइप का सेपरेशन हो सकता है फादर से भी इस दौरान। तो जनरली आप देखेंगे इसमें जब जुपिटर पुनर्वसु में, अगर आप स्पेसिफिकली 12th हाउस की ही बात हम करें, तो देखा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो काफी स्ट्रांगली आपके रीबर्थ के साथ भी कनेक्टेड हम उसको करते हैं, रीबर्थ के साथ, या कोई भी चीज जो पास्ट से वापस आ रही है। तो इस दौरान इनको कुछ ड्रीम्स भी, सपने भी, क्योंकि 12th हाउस ड्रीम्स का भी होता है, कुछ ड्रीम्स भी ऐसे आ सकते हैं पास्ट के लोगों के ड्रीम्स आ रहे हैं बार बार। तो कोई चीज वो हो सकती है जो मे बी थ्रू देयर ड्रीम समथिंग, या समवन इज ट्राइंग टू टेल देम समथिंग, कुछ उस टाइप की चीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपको कैंसर असेंडेंट अगर आप हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके इंडिविजुअल चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, जुपिटर कौन से हाउस में प्लेस्ड है। तो इन हाउसेस के साथ साथ उस हाउस के रिजल्ट्स भी जुपिटर आपको देगा। एंड आपको नवतारा चक्र में भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर आपके लिए किस टाइप का नक्षत्र बन रहा है।
क्या वो आपका विपद तारा है, क्या वो आपका क्षेम तारा है, क्या वो आपका जन्म नक्षत्र ही है, या अगर आपके बहुत से प्लैनेट्स वहां पुनर्वसु में प्लेस्ड हैं, तो उससे भी बहुत चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी। अगले लग्न की हम बात करते हैं जो है लियो लग्न, लियो असेंडेंट। तो लियो असेंडेंट के लिए हम देखते हैं जुपिटर जो है वो आपका 8th हाउस को रूल कर रहा है, एंड आपके 5th हाउस को रूल कर रहा है, एंड 5th एंड 8th की एनर्जी लेके इट इज गोइंग इन द 11th हाउस। तो 11th हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र में स्पेसिफिकली है। तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, गेन्स होप्स विशेस डिजायर्स का होता है। तो आप देखेंगे इसमें कई चीज जो अगर लियो लग्न वालों के लिए कोई ऐसी उनकी तमन्ना थी, कोई ऐसी डिजायर विश थी जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो अचानक से पूरी हो सकती है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लियो असेंडेंस के लिए इनका जो रिकनेक्ट अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है, कोई पुराने बिछड़े हुए दोस्त वापस आ सकते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की एनर्जी कुछ इस तरीके से ऑपरेट करती है। इनको काफी सपोर्ट, हौसला, फेथ, ऑप्टिमिज्म फील होने वाला है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काफी इनका रीयूनियन दिखाई दे रहा है अपने पुराने लोगों के साथ। काफी इनका सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग इंक्रीज होने वाला है इस टाइम में। तो जुपिटर इज गोइंग टू एक्सपैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड ये सारी चीजें काफी अचानक से हो सकती हैं क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे जुपिटर लेके बैठा है। कुछ लोगों के लिए ये वो भी चीज इंडिकेट कर सकता है जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे या नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज उनको कुछ पॉजिटिव न्यूज वहां से मिल सकती है क्योंकि जुपिटर इज अ 5th लॉर्ड ऑल्सो। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपकी महादशा या अंतर्दशा कौन से प्लैनेट की है। अगर जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा ही है तो जुपिटर बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट। या अगर आपके पुनर्वसु नक्षत्र में सैजिटेरियस में काफी प्लैनेट्स हैं उस एक्सिस में, तो भी आप देखेंगे ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको ज्यादा इफेक्ट और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफी इनकी गेन्स की प्राप्ति दिखाई दे रही है इस टाइम में। काफी कुछ चीजें जो नहीं अधूरी रह गई थी, नहीं अचीव कर पाए थे, वो चीजें ये अचीव कर पाएंगे इस पीरियड में जब जुपिटर पुनर्वासु में है। आपके इंडिविजुअल चार्ट में जुपिटर किस हाउस में प्लेस्ड है वो भी इसके साथ साथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखते हैं कि जुपिटर यहाँ पे आपके सपोज 7वें भाव में प्लेस्ड है, तो वो आपकी शादी भी करवा सकता है, शादी फिक्स करा सकता है। अगर आप देखते हैं वो 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो घर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई चीज हो सकती है, उसकी गेन हो सकता है, या उसकी जो डिजायर आपकी थी वो पूरी हो सकती है। तो अगेन आपको इंडिविजुअल हाउस यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आपके नवतारा चक्र में जुपिटर कौन सा नक्षत्र बन रहा है। क्या वो विपद तारा है आपके लिए, जो विपद तारा पॉजिटिव हम नहीं मानते उसको, या वो संपत तारा है, संपत तारा इज कनेक्टेड विद वेल्थ। तो वो सब चीजें आपको भी देखना इसके साथ इंपॉर्टेंट है टू हैव अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ योर ओन चार्ट। अगले लग्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो है कन्या लग्न। तो वर्गो असेंडेंस के लिए हम जैसे जानते हैं जुपिटर जो है वो आपका 4th हाउस और 7th हाउस रूल करता है, एंड अभी वो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में। सो आप देखेंगे कि ये तीनों जो केंद्र हाउसेस हैं अभी जुपिटर के कंट्रोल में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड जुपिटर जो है वो आपके चौथे भाव को एस्पेक्ट भी कर रहा है अभी। तो और आपके 6th हाउस और 2nd हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों के लिए आप देखेंगे, कन्या लग्न वालों के लिए इनके काम में, वर्क प्लेस में, बिकॉज 10th हाउस जो है वो कार्य क्षेत्र का होता है, उसमें इनको कोई प्रमोशन मिल सकती है इस दौरान, कोई अच्छा न्यूज़ उनको मिल सकता है थ्रू 10th हाउस रिलेटेड थिंग्स। कुछ लोगों के लिए वो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि जिन लोगों का रूटीन जो पहले था काम को लेके वो चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है, या जो पहले रूटीन था वो टाइप का रूटीन ही बनने वाला है। तो कुछ लोग जैसे रिमोट अगर काम कर रहे थे या उनका हाइब्रिड था काम या कोई इस टाइप का था, तो उनको हो सकता है कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपको वापस आना है काम पे। तो देर इज अ चेंज ऑफ रूटीन विद रिस्पेक्ट टू वर्क। तो वो यहाँ पे दिखाई होता हुआ दे रहा है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ इनको काफी एक पॉजिटिविटी फील होने वाली है एट देयर वर्क प्लेस। तो एट द वर्क प्लेस आप देखेंगे काफी कुछ पुराने लोग कांटेक्ट में आने वाले हैं। कुछ पुराने मेंटर्स, कोचेस, गुरुस, जो पहले जानते थे बट बीच में नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा वो उनके साथ इनका जो रिकनेक्ट हो सकता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप ये भी देखेंगे इनके साथ कुछ हाउस होम रिलेटेड इवेंट्स में भी कुछ बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि घर का जैसे चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके लिए। एंड आप ये भी देखेंगे कि 10th हाउस जो है वो आपके फादर की फैमिली को भी डिनोट करता है, बिकॉज इट इज सेकंड फ्रॉम द 9th हाउस। तो फादर की फैमिली में इस दौरान कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। उनकी फैमिली, उनकी साइड ऑफ द फैमिली में कोई न्यू एडिशन हो सकता है फैमिली मेंबर का। तो उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पे आपके सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो सेकंड हाउस आपकी खुद की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुद के वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे कनेक्टेड भी चीज़ें में पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरली आप देखेंगे, इट इज़ जेनेरिक रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एसेंडेंट, बट आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में भी देखना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है। सपोज आपका जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है लियो की राशि में, तो वो आपको कुछ 12th हाउस रिजल्ट्स भी देगा अलोंग विद 10th हाउस 6th हाउस रिजल्ट्स। तो आपको कुछ टाइप का इसमें लॉस हो सकता है, कुछ आपका खर्चा इंक्रीज हो सकता है काम को लेके। तो वो भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफ जुपिटर इज इन द 12th हाउस। अगर आप देखते हैं आपका जुपिटर सपोज 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो आप देख सकते हैं काम के सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग आपकी बहुत इंक्रीज हो सकती है। आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ेगा काम के सिलसिले में। तो ये सब टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। सो अगेन इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। नवतारा चक्र देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नवतारा चक्र में जुपिटर आपका कौन सा नक्षत्र बन रहा है वो उस पर भी बहुत चीजें यहाँ डिपेंड करेंगी। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर आपका जो पुनर्वासु जो है वो आपका, सॉरी, पुनर्वासु नक्षत्र कौन सा नक्षत्र बन रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखते हैं कि पुनर्वासु नक्षत्र आपका जो है संपत तारा है सपोज, तो संपत तारा जो है हम वेल्थ के साथ हम कनेक्ट उसको करते हैं। तो वो आपको काफी लाभ गेन दे सकता है, वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है काफी थ्रू वर्क। सो बट अगर जुपिटर आप देखते हैं कि वो विपत तारा है आपका, लाइक पुनर्वासु नक्षत्र आपका विपत तारा बन रहा है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स को डिनोट कर सकता है, चैलेंजेस को डिनोट कर सकता है। और अगर आपकी काफी प्लैनेट्स ही जेमिनी में प्लेस्ड हैं, पुनर्वासु नक्षत्र में प्लेस्ड हैं, तो जुपिटर का इम्पैक्ट इस ट्रांजिट का आपके ऊपर और ज्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा। या अगर आप जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा रन करते हैं तो भी इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी गुना बढ़ जाएगा। तो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है तुला लग्न। तो लीब्रा असेंडेंट अगर आप हैं तो जैसे आप देख सकते हैं जुपिटर आपका जो है छठा भाव को रूल कर रहा है, एंड जुपिटर इज ऑल्सो रूलिंग द 3rd हाउस। तो और जुपिटर का ट्रांजिट अभी राइट नाउ इट इज हैपनिंग थ्रू 9th हाउस इन पुनर्वासु नक्षत्र। तो 9th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे भाग्य, लक, फॉर्च्यून का होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, एंड फादर का होता है। तो जुपिटर यहाँ से आप देख सकते हैं वो 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो जो ये जिन भी हाउसेस को यहाँ पे एस्पेक्ट भी जुपिटर करते हैं उनका भी काफी प्रभाव, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है। जैसे आपके लग्न को भी एस्पेक्ट करें तो लग्न के लिए इट इज वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी फेवरेबल। एंड बिकॉज जुपिटर अभी काफी एक पावरफुल सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि इसके पहले वो राहु के नक्षत्र में थे, आर्द्रा में थे। अभी जुपिटर अपने खुद के नक्षत्र में आ गए हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी आप देख सकते हैं, इसका जो डिस्पोजिशन है वो काफी सात्विक है, नेचर में पॉजिटिव नक्षत्र है। तो लिब्रा असेंडेंस के लिए काफी इनका जो फेथ है, ऑप्टिमिज्म, वो काफी रिस्टोर होने वाला है, उस टाइप की चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काफी लोग धार्मिक भी बन सकते हैं, इनका रुझान रिलीजन की तरफ, टेम्पल्स की तरफ, यात्राओं की तरफ वो काफी बढ़ सकता है। हो सकता है पहले ये कोई यात्रा करना चाहते होंगे बहुत टाइम से बट कर नहीं पा रहे होंगे, तो वो टाइप की यात्रा फिर से इनकी लाइफ में दोबारा हो सकती है। तो जो चीज़ अधूरी रह गई, 9th हाउस रिलेटेड थिंग, कोई फॉरेन कंट्री जाना था बट नहीं जा पाए, कोई तीर्थ यात्रा पे जाना था नहीं जा पाए, तो वो सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आप देखेंगे इनका जो एक कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, वो भी काफ़ी इंक्रीज होने वाला है। तो ये काफ़ी इनके फादर के लिए भी एक पॉजिटिव पीरियड है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो फादर का होता है, पिता का होता है। तो उसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट इज वेरी गुड फॉर दैट। एंड आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पे इनके छठे भाव को रूल कर रहा है, एंड तीसरे भाव को रूल कर रहा है। तो छठा भाव जो है वो हमारे रूटीन्स के साथ कनेक्टेड होता है, हमारी दिनचर्या के साथ कनेक्टेड होता है। तो इनके दिनचर्या, इनके रूटीन में भी कुछ मेजर परिवर्तन, बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एंड थर्ड हाउस भी जो है वो आपकी हॉबीज के साथ एसोसिएट हम करते हैं। तो इनकी हॉबीज में भी कोई हॉबी जो पहले इनको बहुत पसंद थी बट अगेन वो छूट गई, तो वो चीज़ का इंटरेस्ट वापस इनकी लाइफ में आ सकता है। एंड तो इस दौरान भी आप देखेंगे इनका जो एक होराइजन है बेसिकली काफ़ी एक्सपैंड होने वाला है। एंड इनको अंदर से भी लगेगा कि एक कॉन्फिडेंस फील होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लिब्रा असेंडेंट्स के लिए आपको एक जनरल लेवल पे दिखाई देंगी ऑपरेट करते हुए। बट आपको अपने इंडिविजुअल स्पेसिफिक चार्ट में भी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है। सो अगर आप देखते हैं कि इसके साथ जुपिटर सपोज आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है या 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये दो हाउसेज जो है वो मेलेफिक हाउसेज हैं। तो अब जो 9th हाउस के रिजल्ट्स जुपिटर को देने हैं वो उसके साथ साथ 12th और 8th के भी रिजल्ट्स कुछ देगा। उसको ऐड करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट वहाँ पे मिल रहा है। जैसे अगर आप देखते हैं कि सपोज जुपिटर 8th हाउस में ही प्लेस्ड है, तो 8th हाउस जो है वो अचानक घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, जो सडन इवेंट्स होते हैं। तो ट्रैवलिंग जो है, इनका ट्रैवलिंग का प्लान सडनली बन सकता है। कहीं पे रिलीजियस यात्रा पे जाने का जो प्लान है वो सडनली बन सकता है। तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है। अगर जुपिटर का कंजंक्शन और प्लैनेट्स के साथ है तो वो भी यहाँ पे रिजल्ट को डिफर थोड़ा करेंगे। उसके साथ साथ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वसु नक्षत्र आपके जो नवतारा चक्र में कौन सा नक्षत्र बन रहा है। क्योंकि अगर वो एक अच्छा फेवरेबल नक्षत्र है तो वो अच्छे रिजल्ट ज्यादा आपको डिलीवर करेगा। अगर आप देखते हैं कि वो विपद तारा है आपका, तो विपद तारा को जैसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए आपको अपने चार्ट में ये एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वालिटी वो नक्षत्र लेके बैठा है आपके चार्ट में। एंड दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन योर मून नक्षत्र, आपको मून नक्षत्र से उसको देखना पड़ेगा। बट जनरली 9th हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट इज कंसिडर्ड वेरी गुड, क्योंकि जो भी ट्राइनल हाउसेस होते हैं 159 उसमें जुपिटर का ट्रांजिट इज गुड। एंड अभी के पीरियड में कोई जब जो आपको पहले थोड़ा रुकावट या कुछ फील हो रहा होगा कि जुपिटर इज नॉट एबल टू गिव ट्रू रिजल्ट्स, जब जब वो आर्द्रा में था, तो अब आपको दिखाई देगा कि वो चीजें होने लग जाएंगी, जो भी चीजें रुकी हुई थी। कुछ लोगों के लिए इवन जो आप देख सकते हैं जो थर्ड हाउस है आपका, वो डॉक्यूमेंट्स, वीजा रिलेटेड चीजें, इंटरव्यू रिलेटेड चीजें, उन सब चीजों को भी दिखाता है। तो अगर कोई चीज थी जो उससे कनेक्टेड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं, इस दौरान वो चीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी अबाउट लिब्रा असेंडेंट। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जैसे हम देखते हैं जुपिटर जो है वो इनके 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में। एंड जुपिटर जो है इनका दूसरा भाव यहाँ पे रूल करता है, एंड जो 5वां भाव है वो रूल करता है। तो ये दोनों हाउसेस जो हैं सेकंड एंड फिफ्थ, ये हमारी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस दौरान आप देख सकते हैं जुपिटर जो है वो फैमिली में बच्चों से कनेक्टेड कुछ अचानक से इवेंट्स यहाँ पे दे सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो इवेंट्स जो अचानक से हो रहे हैं वो एक नेगेटिव इवेंट ही हैं, वो कोई पॉजिटिव इवेंट को भी डिनोट कर सकता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग समथिंग हैपनिंग इन द फैमिली। कोई किसी का वेडिंग फिक्स हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है, कोई न्यू एडिशन हो सकता है फैमिली में, कोई अचानक से प्रेग्नेंट भी हो सकता है, उसका भी कॉम्बिनेशन और ये योग बनता है। तो ये सब चीजें हैं जो एक अचानक से कुछ गुड न्यूज मिल सकती है फैमिली से कनेक्टेड, बच्चों से कनेक्टेड। एंड आप देखेंगे इसके साथ साथ जुपिटर क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो वो कुछ थीम्स आपके सेकंड हाउस के, फिफ्थ हाउस के, वो वापस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोगों का जो सपोज जैसे किसी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अकल्ट में था, एस्ट्रोलॉजी में या कोई रिसर्च करने में, तो उन चीजों के बारे में इनका जो इंटरेस्ट है वो फिर से दोबारा इंक्रीज हो सकता है, या वो फिर से उस चीज में जा सकते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड हाउस में भी आप जैसे देखेंगे उसमें भी कुछ जो वेल्थ और मनी का थीम होता है सेकंड हाउस में। तो वेल्थ और मनी के कोई चीज ऐसी, अगर पैसा इनका था जो अटका हुआ था, या इनको कहीं से पैसा मिलना था नहीं मिल पा रहा था, वो चीज इनकी लाइफ में हो सकती है पूरी। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कई लोगों के लिए ये कुछ ऐसा भी योग बना सकता है, अगेन वो आपके इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, बट जिसमें इनको स्पेकुलेशन में या स्टॉक मार्केट के थ्रू इनको काफी पैसा मिल सकता है। तो ये सब टाइप के कुछ योग हैं जो अभी स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए बन रहे हैं इनके चार्ट में। एंड डेफिनेटली जुपिटर का जो एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे देखना में इम्पोर्टेंट है कि जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा।
तो फोर्थ हाउस भी अगेन आपके घर से कनेक्टेड ही होता है। तो जो भी सेकेंड फोर्थ फिफ्थ है, तो ये सारा कुछ फोकस अभी इस टाइम पे बता रहा है कि फैमिली के ऊपर है, कहीं ना कहीं वेल्थ के ऊपर है, एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर है। तो वो सारी चीजों में जुपिटर जो है एक वृद्धि लेने की कोशिश यहाँ पे होगी। इस दौरान इनके जो खर्चे हैं वो भी काफी इंक्रीज हो सकते हैं, फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ, घर की तरफ। तो उनको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड ओवरऑल आप देखते हैं कि एट्थ हाउस भी जो है वो खुद में एक रीबर्थ, रिन्यूअल, रिवाइवल का हाउस होता है। एंड जुपिटर अभी उनके एट्थ हाउस में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये पीरियड काफी एक अच्छा पीरियड हो सकता है इनकी इंट्यूशन को इंक्रीज करने का, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो आपके मेडिटेशन, इंट्यूशन, इन सब चीजों के साथ भी वो कनेक्टेड होता है। तो अगर ये थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो दे कैन एक्चुअली रीकिंडल विथ देयर ओन सेल्फ। मतलब कि जैसे कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, पास्ट लाइफ हिप्नोसिस कराते हैं, तो इस टाइप की चीजों में भी इनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो ये भी मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। या कोई चीज जो अपनी पास्ट लाइफ की हिस्ट्री जानने में, कि मैं कौन था पास्ट में, क्या मैंने करा, तो कोई इस टाइप की चीजें भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखा सकता है कि इनका कुछ पास्ट का कोई लवर था, क्योंकि फिफ्थ हाउस है, तो पास्ट का कुछ रिलेशनशिप था, वो फिर से वापस आ सकता है, वो इंसान इनकी लाइफ में कांटेक्ट फिर से कर सकते हैं आपको। उस टाइप की चीज भी यहाँ दिखाई दे रही है। बट ऑब्वियसली आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में भी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर की सिचुएशन कैसी है, जुपिटर किस हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि ये हाउसेस के साथ साथ वो उस हाउस का रिजल्ट भी देगा। एंड प्लस आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपके नवतारा चक्र में कौन सा नक्षत्र बन रहा है, क्या वो एक अच्छा फेवरेबल नक्षत्र है, क्या वो एक अनफेवरेबल नक्षत्र है। सो उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करेंगी। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है धनु लग्न। तो धनु लग्न वालों के लिए जुपिटर जो है इनका लग्न को कंट्रोल करता है और इनके चौथे भाव को कंट्रोल करता है। एंड इट इज प्लेस्ड इन द थर्ड, इट इज प्लेस्ड इन द सेवेंथ हाउस इन पुनर्वसु नक्षत्र। सेवेंथ हाउस जो है वो मैरिज का होता है, जैसे हम जानते हैं, पार्टनरशिप्स का होता है, दूसरे लोगों का होता है। तो बेसिकली ये धनु लग्न वाले काफी ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आने वाले हैं जो बिछड़ गए थे, मतलब या जिनके साथ कांटेक्ट इनका नहीं था। तो उन सारे लोगों के साथ ही फिर से मिलने वाले हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए तो वैसे ही, एंड इवन मिथुन लग्न वालों के लिए ये इस तो एक एक साल में भी बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में आने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे भी इंक्रीज करता है, उसको सिग्निफिकेशन को उसको एक्सपैंड करता है, जहाँ पे भी वो प्लेस्ड है, जिन भी हाउसेस को वो एस्पेक्ट करता है। तो सेवेंथ हाउस में आप देखेंगे काफी लोग जो कोई पुराने गुरु थे इनके, कोई पुराने मेंटर, टीचर, प्रोफेसर, वो लोग वापस इनकी जिंदगी में आ सकते हैं, या कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जो इनको काफी ज्यादा ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, एडवाइस करेंगे अबाउट देयर लाइफ। तो ये सब चीजें बहुत इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड जुपिटर जो है वो इनका चौथा भाव भी रूल करता है। तो फोर्थ हाउस से कनेक्टेड चीजें भी जो इनकी लाइफ में अभी तक रुकी हुई थी या नहीं हो पा रही थी, उस वो चीजें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ घर जैसे मे बी किसी ने कुछ खरीदना था, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज यहाँ पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए घर चेंज ऑफ रेजिडेंस को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जेमिनाई की एनर्जी है, वो काफी चेंज और एक रिन्यूअल, रिवाइवल के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो कुछ इनके घर में भी कोई नया परिवर्तन, कोई नया चेंज आने वाला है। इनकी पूरी जिंदगी में कोई चेंज आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आ सकता है इनकी जिंदगी में जो बहुत अचानक से इनकी लाइफ को रिवाइव कर दे, अचानक से पूरा 360 डिग्री टर्न कर सकता है। तो कोई ऐसी चीज यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट पीपल। इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर आपके ओरिजिनल चार्ट में कहाँ बैठा है। सपोज आप देखते हैं कि धनु लग्न के साथ जुपिटर आपके लग्न में या सेवेंथ हाउस में ही प्लेस्ड है, तो मैरिज की इंडिकेशंस को ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। जनरली भी आप देखेंगे ये जो ट्रांसिट है, अभी आप ऑब्जर्व भी करेंगे, जिन लोगों की शादी हो रही है, जिन लोगों का रिश्ते फिक्स हो रहे हैं, वो या तो मिथुन लग्न वाले लोग हैं या धनु लग्न वाले लोग हैं। तो ये दोनों असेंडेंट्स बहुत कॉमन है, क्योंकि जुपिटर इनके 1/7 एक्सिस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जुपिटर जो है वो आपके तीसरे और 11वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका जो सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग भी बहुत यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इसके साथ ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर का जो ये नक्षत्र है पुनर्वसु, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव नक्षत्र है नवतारा में, या एक मतलब न्यूट्रल है, या अनफेवरेबल नक्षत्र बन रहा है। तो उस पर भी बहुत चीजें यहाँ डिपेंड करेंगी।
तो अब हम बात करते हैं मकर लग्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जुपिटर जो है वो इनके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में। एंड जुपिटर जो है इनका 12th हाउस को रूल करता है एंड 3rd हाउस को रूल करता है। एंड इट इज सिटिंग इन द 6th हाउस। तो पुनर्वसु नक्षत्र जैसे हम जानते हैं वो उसका थीम है रिटर्न ऑफ समथिंग, रिवाइवल, रिजुविनेशन, रिस्टोरेशन, इन सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। तो 6th हाउस जो है वो आपके रूटीन का होता है, आपकी डेली लाइफ का होता है, आपके काम सर्विस का भी होता है, डिजीजेस का भी होता है, और पेट्स का होता है। तो कोई भी एनिमीज का होता है जैसे। तो बेसिकली वो संघर्ष का हाउस है, ऑब्स्टिकल्स, मेलेफिक हाउस है। तो जब जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट इट शोज कि इनके जो काम में, रूटीन में काफी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई नया नया चीज ये स्टार्ट करने वाले हैं इस दौरान। तो जिसकी वजह से इनकी जो रूटीन है वो काफी बदलेगी। एंड इसके साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका जो फोकस है वो काफी इनके खान पान के ऊपर बढ़ेगा। मतलब कि काफी ये लोग कॉन्शियस होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके सेकंड हाउस को भी वो एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ इनके जो एक्सपेंसेस हैं, बिकॉज 12th हाउस जो है वो एक्सपेंसेस का होता है। तो एक्सपेंसेस में भी काफी कुछ इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी चीजें बढ़ सकती हैं, जो पुराने खर्चे थे वो फिर से इंक्रीज हो सकते हैं, जो मे बी कुछ टाइम के लिए रुक गए थे बट अचानक से वो एक्सपेंसेस फिर से इंक्रीज हो गए। तो कुछ कुछ पूरा सिनेरियो देख के मेरे को ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इस टाइप की चीज को भी डिनोट कर सकता है कि जो लोग पहले एक डिफरेंट वे से काम कर रहे थे या वो घर से काम कर रहे थे, तो अभी ऑफिस वालों ने उनको बुला लिया, जिसकी वजह से उनको हर दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो देर इज अ डायरेक्ट चेंज इन रूटीन दैट इज कमिंग। एंड उनके इंक्रीज इन एक्सपेंसेस भी उस दौरान उसकी वजह से हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ये भी देखेंगे ट्रैवलिंग जो है, इनका मूवमेंट वो काफी इंक्रीज होने वाला है। एंड ड्यू टू वर्क ओनली, क्योंकि ये जो इनका ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए काफी जुपिटर का एक वर्क फोकस्ड ट्रांजिट रहने वाला है। एंड ये जुपिटर का ट्रांजिट जो आप देख सकते हैं वो 6th हाउस में एंड 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। एंड जुपिटर अभी यहाँ पे पुनर्वसु में आ गए हैं, तो वो 2nd हाउस से कनेक्टेड भी कोई चीज को रिस्टोर करवा सकता है। तो कोई आपकी जो वेल्थ थी तो उसको रिस्टोर करा सकता है, कहीं से पैसा इनको नहीं मिल रहा था वो पैसा इनको वापस मिल सकता है। तो इस सब टाइप की चीजें उनकी लाइफ में इंक्रीज हो सकती हैं। एंड 6th हाउस से भी कनेक्टेड चीजें जो हैं वो जैसे डिजीजेस होती हैं, हमारे जो भी पेट्स एनिमल्स होते हैं, तो वो चीजें जो है उनसे कनेक्टेड इवेंट्स भी यहाँ पे जुपिटर दे सकता है, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे सकता है। तो कोई चीज जो बीमारी थी इनको या कोई चीज थी जो नहीं ठीक हो पा रही थी, वो चीज इनके लिए फिर से ठीक हो सकती है। तो उस चीज की कुछ होप, उम्मीद जो है वो जाग सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये हाउसेस से कनेक्टेड, 12th हाउस है, 3rd हाउस है, 6th हाउस है। तो ये सब चीजें जो हैं मैं स्टिल बोलूंगी ये जेनेरिक चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जुपिटर की प्लेसमेंट आपके इंडिविजुअल चार्ट में है काफी कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर की सिचुएशन ही बहुत खराब है चार्ट में, या उसका एसोसिएशन मेलेफिक हाउसेस के साथ है, तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये ज्यादा एक मेलेफिक इफेक्ट ज्यादा देगा। प्लस अगर आप देखते हैं कि जो नवतारा चक्र में जुपिटर जो है वो अच्छे नक्षत्र लेके नहीं बैठा, लाइक अच्छा मतलब नक्षत्र नहीं बन रहा उसमें, तो भी आप देखेंगे वो ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है। तो सब लोगों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र विल नॉट ब्रिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड नॉट फॉर ऑल असेंडेंट्स ऑल्सो। तो इसलिए आपको इंडिविजुअली भी मून का नक्षत्र देखना इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम पीरियड देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दशा या महादशा आपकी रन हो रही है। अगर जुपिटर की महादशा ही है एंड प्लस वो मेलेफिक एसोसिएशंस लेके बैठा है एंड उसका कनेक्शन 6th के साथ है, तो वो आपकी डिजीजेस खर्चे और इंक्रीज भी कर सकता है ड्यू टू सम 6th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम। या कईयों के लिए कोर्ट केसेस या ये सब टाइप की चीज वापस वो रिपीट हो सकती है। वो मतलब जो केस शायद बंद हो गया था वो वापस फिर से भी खुल खुल सकता है कुछ लोगों के लिए, वो ऐसी भी पॉसिबिलिटी जुपिटर दे सकता है यहाँ पे। या कोई बीमारी जो बंद हो गई थी वो फिर से इंक्रीज हो, फिर से वापस आ सकती है। सो अगेन ये पूरा खेल ही आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर है कि आपके जुपिटर आपके चार्ट में कैसा प्लेस्ड है। तो सबके लिए वो सेम रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं देगा। अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, उसकी सिचुएशन अच्छी है, तो आप देखेंगे ये जो आपको 6th हाउस से अच्छे रिजल्ट्स जुपिटर के यहाँ पे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। कोई कोर्ट केस इंसान जीत सकता है, बीमारी से वो वापस आ सकता है। तो उस टाइप की चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट कैप्रिकॉर्न लग्न। अगले लग्न की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज एक्वेरियस असेंडेंट। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप देखेंगे जुपिटर जो है आपके सेकंड हाउस को रूल कर रहा है एंड आपके 11th हाउस को रूल कर रहा है। एंड इट इज ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस इन पुनर्वसु नक्षत्र। तो ये दोनों जो हाउसेज हैं एक्वेरियस लग्न वालों के लिए ये पैसे वेल्थ मनी के साथ कनेक्टेड हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड 5th हाउस जो है वो भी एक आप देख सकते हैं कि एक धन योग नेचुरली बन रहा है इनके लिए ट्रांजिट में भी, क्योंकि सेकंड का कनेक्शन भी 5th के साथ है, 11th का कनेक्शन भी 5th के साथ है। तो ये जो ट्रांजिट है इनके मनी मैटर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल बन सकता है। काफ़ी इनको मनी ऐसी जगहों से मिल सकता है जो इनको मिलना था बट नहीं मिल पाया ड्यू टू सम रीज़न, तो वो चीज़ वापस पॉजिटिवली इनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। एंड 5th हाउस जो है वो चिल्ड्रन का भी होता है, चाइल्ड बर्थ का भी होता है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी कई लोग जो कोशिश कर रहे थे तो उनको भी एक कुछ पॉजिटिव चीज़ मिल सकती है वहां से, क्योंकि 11th लॉर्ड को भी रूल कर रहा है आपके। तो 11th लॉर्ड होके वो 5th हाउस में है। सो देयर होप्स विशेस डिजायर्स कैन गेट फुलफिल्ड थ्रू द 5th हाउस रिलेटेड थिंग्स। एंड फॉर सम पीपल जो लोग जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी ये फेवरेबल बन सकता है जुपिटर इन द 5th हाउस। तो आप देखेंगे जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसमें काफी थीम है टू कम बैक। लाइक कोई भी चीज जो डेड हो गई थी वो वापस आ गई, कोई भी चीज जो किसी चीज का रीबर्थ होना, तो ये रिन्यूअल होना, रिवाइवल होना, तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस भी जब आप देखेंगे वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक रिवाइवल ऑफ चिल्ड्रन को भी दिखा सकता है कुछ लोगों के लिए। या कोई चीज जो उम्मीद की किरण फिर से जाग सकती है 5th हाउस रिलेटेड चीजों में। तो अगेन वो चाइल्ड बर्थ के लिए जैसे किसी के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है जो लोग ट्राई कर रहे थे। एंड जो लोग रिलेशनशिप्स में थे, सपोज लाइक पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई रीजन की वजह से बंद हो गई बात होना, वो चीज फिर से रिवाइव हो सकती है इसके साथ। तो जुपिटर कैन डू दैट ऑल्सो। इनके भाग्य और लक के हाउस को भी जुपिटर यहाँ पे एस्पेक्ट करेगा, इनके लग्नों को भी एस्पेक्ट करेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे काफी वृद्धि देता है 9th हाउस रिलेटेड चीजों में लग्न में। एंड जुपिटर का ये ट्रांजिट जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा है, जब भी ट्राइन्स के थ्रू होता है 159 के थ्रू, तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव ट्रांजिट। एंड आप देखेंगे कि काफी जुपिटर की ब्लेसिंग आती है लग्न के ऊपर थ्रू ऑल दीज 3 वेज। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो पुनर्वसु नक्षत्र भी है वो एक अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, टू कम बैक आउट ऑफ समथिंग डिफिकल्ट, तो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग कोई ऐसी चीज़ से गो थ्रू भी कर रहे थे जो बहुत डिफिकल्टी से उनको चैलेंजेस आ रहे थे या बहुत हर्डल्स आ रहे थे कोई चीज़ को पूरा करने में, या बहुत उन्होंने टफ टाइम देखा है लाइफ में जनरली, उन लोगों को एक का वापस फेथ, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में वापस आ सकती है। तो इसको भी डिनोट यहाँ पे ये कर रहा है जुपिटर इन पुनर्वासु फॉर एक्वेरियस लग्न पीपल। तो अगेन पैसे के लिए, मनी के लिए इट इज पॉजिटिव टाइम, चाइल्ड बर्थ के लिए इट इज पॉजिटिव, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक अच्छा समय है। 9th हाउस जो है वो ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रैवलिंग भी ये लोग कर सकते हैं इस दौरान। बट अगेन अगेन मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि आपको इंडिविजुअल जुपिटर की प्लेसमेंट भी अपने चार्ट में देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर की पोजीशन कहाँ पे है। तो जिस हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उस हाउस के रिजल्ट्स भी जुपिटर देगा अपने ट्रांजिट में। उस हाउस से कनेक्टेड भी कुछ आपको पुनर्वसु नक्षत्र के थीम्स दिखाई दे सकते हैं उस हाउस से कनेक्टेड। सो कमिंग टू द लास्ट असेंडेंट जो है पाइसिस असेंडेंट। तो मीन लग्न वालों के लिए जुपिटर जो है इनके 10वें भाव और असेंडेंट को रूल करता है एंड इट इज सिटिंग इन द 4th हाउस राइट नाउ। इन पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांसिट हो रहा है जुपिटर का। तो आप देखेंगे सारे जो केंद्र, तीनों जो केंद्र हाउसेस हैं उसमें जुपिटर का इन्फ्लुएंस अभी बना हुआ है इनकी लाइफ में। एंड जुपिटर जो है अपने एस्पेक्ट से 8वें भाव और 12वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो काफी 4th हाउस रिलेटेड चीजों में इनको एक वापस से एक रीकिंडलिंग दिखाई दे सकता है। तो कोई चीज जो अगेन प्रॉपर्टी है, होम है, व्हीकल है, तो कोई चीज जो पूरी नहीं हो पा रही थी इनकी उन चीजों से कनेक्टेड वो पूरी हो सकती है इस दौरान। तो प्रॉपर्टी का जैसे कोई भी चीज जो घर खरीदना था मनपसंद, वो चीज पूरी हो सकती है। एंड व्हीकल ये लोग परचेज कर सकते हैं इस दौरान। और आप देखेंगे कि 10th हाउस को भी रूल कर रहा है जुपिटर इनके लिए, तो 10th लॉर्ड होके वो 4th में जा रहा है। तो डेफिनेटली इनके वर्क और रूटीन में भी कुछ परिवर्तन, चेंज यहाँ पे आएगा।
कुछ लोगों के लिए ये चेंज ऑफ रेजिडेंस को भी इंडिकेट कर सकता है कि तो जैसी जुपिटर जैसे पुनर्वासु में आया, इनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि पुनर्वासु की एनर्जी ही ऐसी है कि वो कुछ रिवाइवल, रिजुविनेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए कुछ परिवर्तन होना इम्पोर्टेंट है। तो परिवर्तन इनके काम में भी वो दिखा रहा है, इनके घर में भी दिखा रहा है। घर के अंदर कुछ रेनोवेशन हो सकती है, कुछ चेंज हो सकता है घर के अंदर ही। मदर की लाइफ में भी कुछ परिवर्तन ये जुपिटर का ट्रांजिट लेके आ सकता है। तो मदर के लिए भी ये एक्चुअली काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रांजिट है जनरली, बिकॉज पुनर्वसु नक्षत्र एक सात्विक नक्षत्र है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो जुपिटर यूजुअली इसमें अच्छा परफॉर्म करता है। एंड आपका असेंडेंट लॉर्ड भी है जुपिटर, तो इन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट वैसे भी ये बन जाता है। तो और असेंडेंट का कनेक्शन भी राइट नाउ ट्रांजिट में फोर्थ हाउस के साथ हो रहा है। सो अगेन मेरे को मेजर थीम्स यहाँ पे करियर, जॉब, घर के दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें कुछ रिकिंडलिंग, रिकनेक्शन हो सकता है। वापस ऐसे लोगों के साथ भी इनका कनेक्ट हो सकता है जो काम के सिलसिले में बिछड़ गए थे इनसे, जिनके साथ इनकी मुलाकात बहुत देर तक नहीं हुई थी। तो वो कलीग्स, वो लोग वापस इनकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ दिखाई दे रही है पाइसेस लग्न वालों के लिए। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे, आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। क्योंकि अगर सपोज आपके चार्ट में जुपिटर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो वो ट्रैवलिंग को डिनोट कर सकता है। वो ज़्यादा कम्युनिकेशन को डिनोट कर सकता है वर्क प्लेस पे। तो वो उन सब चीज़ों में वृद्धि लेके आ सकता है। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर आपके लिए सपोज सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, तो वो कुछ लोगों के लिए मैरिज को दिखा सकता है। या वो लोग अपने वर्क प्लेस पे अपने पार्टनर को भी मिल सकते हैं कुछ लोग, तो उसका भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगेन आपको, अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रही हूँ, इंडिविजुअल चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट, सिचुएशन, कंजंक्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप नवतारा चक्र में देखिए कि जुपिटर का ये जो नक्षत्र है पुनर्वासु, वो आपके लिए फेवरेबल नक्षत्र बन रहा है या अनफेवरेबल बन रहा है, वो नक्षत्र कैसा है, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करेंगे। अगर पुनर्वसु नक्षत्र ही आपके लिए अनफेवरेबल है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, वो चीजें काफी कुछ चेंज उसमें हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि वो पॉजिटिव नक्षत्र बन रहा है, वो आपके लिए सपोज संपत नक्षत्र बन रहा है, तो संपत नक्षत्र वेल्थ के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो आपको वेल्थ गेन दे सकता है थ्रू वर्क, इन दिस टाइम। वेल्थ गेन दे सकता है थ्रू प्रॉपर्टी। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसके साथ बनती है। सो ऐसे करके आपको इसलिए देखना चाहिए कि जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल चार्ट। So this was about Jupiter transit in Punarvasu for all the 12 nakshatras. So I hope कि आपने इससे कुछ नया सीखा हो। And so yeah, thank you so much for watching and see you all.